चलती है एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां सन्नाटा भी बहुत शोर कर रहा था। हवा में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो बता रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। कहानी का मेन कैरेक्टर है आलोक, जो इस स्टेशन पर बिल्कुल अकेला है। रात के 11:30 बज रहे हैं। एक छोटा वीरान सा स्टेशन और ट्रेन है कि 4 घंटे से भी ज्यादा लेट। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप जाएं। उसके साथ अगर कोई था तो बस कुछ कुत्ते जो खुद भी डरे सहमे एक कोने में दुबके हुए थे। और फिर उस गहरी खामोशी को कुत्तों की बेचैन आवाजें चीर देती हैं। वो सिर्फ भौंक नहीं रहे थे, वो रो रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान नहीं देख सकते। ये पहली निशानी थी कि उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो आलोक की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तभी अचानक एक अजीब सी अनाउंसमेंट गूंजती है, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आलोक पटरियों की तरफ देखता है और जो उसे दिखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वहां कुछ लोग खड़े थे, उनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां थी और उनमें से 2 के हाथ में 2 इंसानी सिर थे जिनसे अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सब आलोक को ही घूर रहे थे। उनकी खाली आंखें सीधे आलोक को देख रही थी, जैसे वो उसी के लिए आए हों, उसी का इंतजार कर रहे हों। आलोक के मुंह से एक चीख निकलती है और वो मदद के लिए भागता है। लेकिन जब वो कांपता हुआ रेलवे स्टाफ के पास पहुंचता है तो उसे मदद नहीं बल्कि गुस्सा और डांट मिलती है। स्टाफ चिल्लाकर कहता है, क्या बकवास है ये, यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। उसे पागल समझकर भगा दिया जाता है। उस पल आलोक को एहसास होता है कि इस खौफ का सामना उसे अकेले ही करना होगा। खैर, जैसे तैसे रात कटती है और सुबह आलोक की असली ट्रेन आती है। वो अपनी बोगी में जाकर चैन की सांस लेता है। उसे लगता है शायद वो सब सिर्फ उसका वहम था, एक बुरा सपना। पर उसे क्या पता था कि डरावना सफर तो अब शुरू होने वाला है। आलोक अपनी सीट पर सो ही रहा था कि किसी ने उसे धीरे से जगाया। आंखें खोली तो देखा कि एक लड़का और लड़की शॉल में अपने चेहरे छिपाए हुए उससे मदद की भीख मांग रहे थे। उनके नाम थे अलका और सूरज। उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दुनिया में उनका प्यार एक बहुत बड़ा गुनाह था। क्यों? क्योंकि अलका ऊंची जात की थी और सूरज नीची जात का। उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी और अब उनके अपने ही लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचती है, जहां आलोक एक ऐसी भयानक घटना का गवाह बनने वाला था जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। ट्रेन की बोगी का दरवाजा जोर से खुलता है और वही लोग अंदर घुस आते हैं, वही हथियारबंद लोग जिन्हें आलोक ने स्टेशन पर देखा था। और उस भीड़ को जो लीड कर रहा था वो था अलका का अपना पिता। अलका का पिता नफरत से चीखता है, मार दो इन दोनों को। उसकी आवाज में झूठी शान का वो जहर था जो अपनी ही बेटी की जान लेने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मर्जी से प्यार करने की हिम्मत की थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और अलका और सूरज के चेहरों से शॉल हट जाती है। आलोक जैसे उनके चेहरे देखता है, उसके हलक में जैसे आवाज ही जम जाती है। ये वही चेहरे थे, वही चेहरे जो उसने स्टेशन पर उन कटे हुए सिरों में देखे थे। इससे पहले कि आलोक कुछ समझ पाता, वो दरिंदे उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। आलोक अपनी आंखों के सामने वो पूरा खौफनाक मंजर देखता रह जाता है, एकदम बेबस, लाचार। खून से लथपथ उनके जिस्म जमीन पर पड़े थे, लेकिन मौत के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था मानो कह रहे हों कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आलोक का भागना उसे बचा नहीं पाता, बल्कि एक ऐसी पहेली में फंसा देता है जिसका कोई जवाब नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए आलोक ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उन हत्यारों के चेहरे गलने लगते हैं, उनकी आंखें अंधेरे गड्ढों में बदल जाती हैं। वो अब इंसान नहीं, भयानक भूत बन चुके थे। अपनी मौत को सामने देखकर आलोक चलती ट्रेन से कूद जाता है। और फिर एक जोरदार चीख के साथ आलोक की आंख खुलती है। वो कहाँ है? उसी स्टेशन पर, उसी बेंच पर। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे और उसके कानों में उसकी असली ट्रेन के आने की घोषणा गूंज रही थी।
तो फिर वो सब क्या था जो रात 11:30 बजे हुआ, जो ट्रेन में हुआ? क्या वो सब कभी हुआ ही नहीं था? कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे इतने सवाल छोड़ जाती है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। तो क्या था वो सब? क्या आलोक ने जो देखा वो सिर्फ एक खौफनाक सपना था? या फिर वो स्टेशन पर भटकती दो प्यार करने वाली आत्माओं की दर्दनाक कहानी का गवाह बना था, जो अपनी मौत की रात को इंसाफ के लिए बार बार जी रही थी? ये सवाल शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।